No, it was a very cordially held meeting, and all the associate members, they committed themselves to cooperate with the functioning of the commission, and the commission has also done a tremendous job. We must appreciate. They have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the Delimitation Commission, but also committed that they would, in future also, for the rest of the exercise, cooperate in all possible means. No, but I think, the National Conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the commission. तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। तो कश्मीर में विधानसभा के गठन को लेकर डिलिमिटेशन कमीशन पिछले 2-3 वर्षों से लगातार यहां काम कर रहा था। बहुत मेहनत डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स ने की है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से और सोशल और पॉलिटिकल वर्कर्स से डिलिमिटेशन कमीशन ने जो है बार बार मुलाकात की है, और तथ्यों और सत्यों को जांच परखने के बाद उन्होंने अब डिटेल रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। अभी तो ये रिपोर्ट उन्होंने अपने एसोसिएट मेंबर्स जो जम्मू कश्मीर से इलेक्टेड ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ शेयर की है। अभी तो इस रिपोर्ट की प्रति हमारे पास आना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से समाचार माध्यमों के ज़रिए हमको जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे लगता है कि सत्यों और तथ्यों के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा की सीटों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है। पिछले 70 वर्षों में हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों के आवंटन को लेकर जम्मू संभाग ने हमेशा से ही या उत्तरी कश्मीर के लोगों ने हमेशा अपना पक्ष रखा, और मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी गई थी। उन्होंने सत्य और तथ्यों के आधार पर इस बार डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया होगा। डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है, उसमें जो उन्होंने प्रपोज किया है उसमें 6 सीटें जम्मू प्रोविंस के लिए बढ़ाई गई और 1 कश्मीर के लिए, और 9 सीटें एसटीज़ के लिए, 7 सीटें एससीज़ के लिए। एक स्वागत योग्य कदम है। 1996 में जो डिलिमिटेशन हुई थी उसके हिसाब से बेइंसाफ़ी हुई थी, और वो लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही वो डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ था। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि एक न्याय होगा, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सभी वर्गों को न्याय मिलेगा और सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने की उम्मीद है, और उसके बाद राज्य में एक चुनी हुई सरकार बने, ऐसा लोगों की भी एक चाहत है। धारा 370 के कारण से जिस प्रकार से हालात बने थे उसी को देखते हुए राष्ट्रपति राज लगाया गया था। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही फिर से स्थिति सारी नॉर्मल होकर के फिर से चुनी हुई सरकार लोगों को मिलेगी।